नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 69। और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे इसी टॉपिक को हम एज ए क्वेश्चन भी ले सकते हैं एंड द क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस s फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट I एंड दिस S इज परपेंडिकुलर टू द वायर से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें, उस पॉइंट तक की जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में या फिर किसके लिए, जब हम किसकी बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं या फिर जैम की बात करते हैं या फिर गेट की बात करते हैं, वहां पर इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और उस फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां आता है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है, या बोल सकते हैं इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो बिना किसी देरी के फटाफट कॉपी पेन निकालो और हेड डालो। क्या हमारी हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से। तो दिस इज माई लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो ये बोल दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे बनाए, इस तरीके से बनाओ। ओके, और अज्यूम करो इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। लेट अस से इस वायर में आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है इस तरीके से। कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है। और हमें क्या करना है, इस वायर से ध्यान देना बात को हमेशा, इस वायर से परपेंडिकुलरली, इस वायर से परपेंडिकुलरली किसी पॉइंट पर, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, P पॉइंट है। और इस P पॉइंट से लेकर इस वायर तक की डिस्टेंस कितनी है, S है। यानी दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम वायर, या बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर, ठीक है। एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या है इस तरीके से परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जैसे हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ का क्या है, कुछ एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। जब हमने बायो-सेवर्ट लॉ डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी कि हमें जब किसी एक वायर के कारण या किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक छोटे से लाइन एलिमेंट के द्वारा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। निकालता आंसर है हाँ जी, निकाला था। फिर हमने क्या किया था, उस मैग्नेटिक फील्ड, टोटल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसे क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। तो सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। तो पहले क्या अज्यूम कर लेंगे, एक छोटा सा यहां पर वायर का एलिमेंट ले लेंगे। लेट अस से दिस एलिमेंट इज दिस थिंग। अज्यूम करो कि ये क्या है, वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट। और यहां से वो अज्यूम करो ये जो सेपरेशन है यहां से लेकर यहां तक का, दिस सेपरेशन इज L, ठीक है। कितना बोल दिया हमने, इसको L बोल दिया। यहां से यहां तक जो सेपरेशन है वो कितना बोल दिया मैंने, L बोल दो, या बोल सकते हैं L प्राइम बोल दो, ठीक है। यहाँ पे L ही बोल, थोड़ी देर के लिए कितना बोल दो, L बोल दो। ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक, दैट इज L। ये कितना है, L है। ओके ना, मैं यहां पर L प्राइम इसलिए बोल रहा था कि अगर कोई इसको ऐसे देखे कि मैंने यहां पर क्या कर रखा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर रखा है, और ये जो मेरे पास पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर R है और इसका पोजीशन वेक्टर R प्राइम है, तब वो यहां पर इसको हम L प्राइम और यहां पर मेरे को DL प्राइम लेना पड़ता है। लेकिन अभी यहां पर मैं कुछ ले ही नहीं रहा, ठीक है, उसको मैं नेग्लेक्ट ही कर दे रहा हूं। तो ये क्या है, मेरे पास L है और यहां पर ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक, दैट इज DL वेक्टर। ये जो मेरे पास है दिस इज स्मॉल वेक्टर, बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट, दैट इज DL वेक्टर। ये क्या है मेरे पास, DL वेक्टर है। पहले क्या करूंगा, इस DL वेक्टर के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा। फिर इस वायर के कारण निकालने के लिए क्या कर दूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेपरेशन वेक्टर चाहिए यहां से लेकर यहां तक का। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज कर्ली R। अज्यूम कर लो कि ये जो सेपरेशन वेक्टर है ये क्या है, मेरा कर्ली R है। दिस इज माई सेपरेशन वेक्टर लाइक दिस एंड दिस वन इज कर्ली R। अज्यूम कर लिया ये क्या है, मेरे पास कर्ली R है। ओके ना, अब ये जो कर्ली R सेपरेशन वेक्टर है ये इस लाइन एलिमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। आंसर हाजी बना रहा होगा, क्योंकि DL कहां है, इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में है, और जो मेरा R है यहाँ पे कर्ली R है वो ऐसे है। तो अज्यूम कर लो कि ये जो मेरे पास वेक्टर है, तो दिस इज DL, ये यहां से आते ये क्या है मेरे पास, DL वेक्टर है। अज्यूम कर लो ये जो वेक्टर है मेरे पास कौन सा वाला, या फिर बोलते हैं ये जो एंगल है DL और इसके बीच, DL और R के बीच, ये क्या है मेरे पास, अल्फा है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड दिस कर्ली R वेक्टर। क्लियर है बात ना। और एक चीज और अज्यूम करो यहां पर कि ये जो वेक्टर है कौन सा वाला, सॉरी ये जो एंगल है कौन सा वाला, ये वाला, दिस एंगल इज थीटा। ये जो एंगल यहां पर बनाया मैंने, दिस एंगल इज थीटा। यानी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो मेरे पास कर्ली R वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मेरे पास थीटा है। कितना एंगल है, थीटा एंगल है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट एट दिस पॉइंट P विल बी गिवन एज, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो दैट विल बी इक्वल टू DB इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये कहां से लिख रहा हूं मैं,
दिस इज अवर एक्सपीरियंस और दिस इज वी कैन से इट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यहाँ पे पूछते हैं फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो म्यू 0/4 पाई, फिर क्या आता था, यहाँ पर आता था मेरे पास कितना आई, इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो म्यू 0 I/4 पाई एंड दिस इज DL वेक्टर एंड क्रॉस दैट वन इज R प्राइम सॉरी R कैप और डिवाइड में कितना आता था करली R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट। अब देखो इस DL और R कर्व के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, तो यहां से मेरे पास DB वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू 0 I अपॉन दिस इज 4 पाई, और ये इसको अगर ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास DL वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू R कैप का मैग्नीट्यूड और इनटू कितना हो जाएगा साइन अल्फा। अल्फा इज एंगल बिटवीन दिस DL वेक्टर एंड दिस करली R वेक्टर। ओके, और नीचे कितना आ गया, ये R स्क्वायर आ गया, नीचे कितना आया R स्क्वायर। दिस इज यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यहां मेरे पास कितना बच गया, तो दिस इज DB वेक्टर और दिस विल बी इन n कैप डायरेक्शन, n कैप विल बी द परपेंडिकुलर टू द DL वेक्टर एंड करली R वेक्टर। ओके, अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो यहां से ये n कैप हट जाएगा, तो यहां से वेक्टर हट जाएगा, तो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इन मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं किस में बात करूं, इन मैग्नीट्यूड में बात करूं तो यहां से मेरे पास जो DB इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा म्यू 0 I अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एंड दिस इज, ये खाली DL लिख सकता हूं, मैं इसको आंसर आज लिख सकता हूं, और DL इंटू कितना आ जाएगा ये साइन अल्फा और अपॉन कितना आ गया ये करली R स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लें। तो इसे फिलहाल के लिए कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और यहां पर जो अल्फा लिख रखा है या बोल सकते हैं R लिख रखा है और जो L लिख रखा है, जो I है वो क्या है वो लिख लें एक बार। तो जो यहां पर अल्फा है, अल्फा क्या है मेरे पास, हियर अल्फा इज एंगल बिटवीन करली R एंड करली R वेक्टर एंड DL वेक्टर, उनको इसका क्या है एंगल है, और जो थीटा है यहाँ पर, अभी थीटा की तो बात ही नहीं हो तो थीटा लिख दो, थीटा क्या है मेरे पास एंगल बिटवीन S एंड करली R और S के बीच का जो एंगल है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास और चीज करली R क्या है मेरे पोजिशन वेक्टर ऑफ, जो करली R है वो क्या है मेरे पास पोजिशन वेक्टर या वो सेपरेशन वेक्टर बिटवीन DL एंड पॉइंट P और DL के बीच का सेपरेशन वेक्टर है वो कितना है मेरे पास यहाँ पर R है। ओके, ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज करते हैं, ये जो मेरे पास अल्फा है ना, ये थोड़ा सा हमको अननोन लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मतलब नया टाइप का, तो इस अल्फा को मैं थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, आंसर आज लिख सकता हूँ। देखो कैसे, दिस एंगल इज 90, ये एंगल क्या है मेरे पास 90 डिग्री का है, तो दिस एंगल विल बी, ये थीटा है, ये 90 है, और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों अंदर के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 180 माइनस 90 और माइनस कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आएगा, ये दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस वन अल्फा। ओके, अब यहां पर देखो तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, सिंस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस का 90 प्लस का थीटा आ जाएगा, तो यहां से अल्फा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 90 प्लस थीटा आ गया, तो दिस अल्फा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 90 प्लस थीटा है। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा है तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूं मैं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, देखो मेरे पास दिस विल बी इक्वल टू dB इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई एंड दिस इज DL तो ऐसे रहा, और साइन अल्फा के जो कितना आ जाएगा ये साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया मेरे पास दैट इज R स्क्वायर आ गया। ठीक है, आया नहीं आया। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा यानी कहां गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन का रहता है पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहां पर जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, साइन में क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, जो dB इक्वल टू आएगा दैट इज म्यू 0 अपॉन कितना आ जाएगा ये
4 पाई आ जाएगा एंड दैट इज DL, ये कितना आ गया मेरे पास cos थीटा हो जाएगा, DL cos थीटा और अपॉन कितना आ गया R स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो मेरे पास साइन 90 प्लस थीटा होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ये किसके बराबर होता है हमारे पास, cos थीटा के बराबर होता है। वही मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ओके ना, अब देखो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज, मिटाऊं कुछ, इसे मिटाएं। अब एक चीज देखो, ये चीज क्या है मेरे पास, दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज 90, तो दिस थिंग इज बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या है, बेस है और ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, और जो बेस की जो लेंथ है यहां से आता है दैट इज s है, यानी ये s, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, s है, तो ये s और ये क्या है l। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, tan थीटा निकालूं, क्या निकालूं, tan थीटा, सिंस tan थीटा, तो फ्रॉम लाल बट्टे कक्का से, तो tan थीटा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के ठीक सामने, यानी l है, l क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है मेरे पास, s है, ठीक है, बेस कितना है मेरे पास, s है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया, जो l इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया, s इंटू tan थीटा निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अब एक काम करो, यहां पर मुझे DL चाहिए, क्या चाहिए, DL चाहिए, तो क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये DL डिवाइडेड बाई d थीटा इज इक्वल टू s, तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो DL निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, s इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कितना आ गया, ये d थीटा आ गया। एंड सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आंसर आदि लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास DL इक्वल टू कितना आ गया, s ओवर cos स्क्वायर थीटा और इंटू कितना आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये निकल के आई। अब देखो जब मैं इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखता हूं, अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, थोड़ा मेरा एम समझ में आ रहा है आपको, मैं एक्चुअल में यहां पर एक वेरिएबल लाना चाहता हूं। देखो यहां पर 3 वेरिएबल हैं, एक DL है और एक थीटा है और एक R है, मैं यहां पर केवल एक वेरिएबल लाना चाहता हूं एंड दैट वेरिएबल इज थीटा। अब यहां पर DL को तो मैंने थीटा के टर्म में लिख दिया, लेकिन अब यहां पर क्या है, R है, करली R है, तो इस करली R को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा, देखो अब देखो, अब यहां पर लगाओ एक चीज, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो जो cos थीटा, इसको कुछ इक्वेशन नंबर A बोल दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर A बोल दो। जो cos थीटा इक्वल टू होता है, यहां से देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है इसका, ये है, यानी s क्या है इसका, बेस है, तो s अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी दिस थिंग, ये हाइपोटेनस है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, यानी कितना आ जाएगा, सिंपल ये करली R आ जाएगा, एन या करली R। तो यहां से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूं, 1 ओवर करली R निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू s, नीचे चला जाएगा, तो दिस इज cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, ये s आ जाएगा, कितना आएगा, cos थीटा अपॉन s। अगर उसका मुझे क्या चाहिए, 1 ओवर R स्क्वायर चाहिए, तो 1 ओवर R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास, अगर मैं यहां से क्या फाइंड करूं, 1 ओवर R स्क्वायर फाइंड करूं, तो दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, ये s स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन s स्क्वायर। तो एक काम करो, ये जो मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आ रही है, एक इक्वेशन A है और दूसरी को क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर B बोल दिया। इस A और B को उठा कहां पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन A एंड B इन 2, दोनों को उठा कहां पुट करेंगे हम, 2 में पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा यहां से मेरे पास, देखो तो DB इक्वल टू आ गया मेरे पास, DB इक्वल टू म्यू 0 IB था ना, IB है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, म्यू 0 I अपॉन कितना आ गया, 4 पाई आ गया। DL के जो कितना पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, कितना है मेरे पास, देखो s अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये तो किसकी जगह, किसकी जगह आया, DL की जगह आया, cos था तो ऐसे रहा, cos थीटा ऐसे रहने दो, cos थीटा। अब देखो ये क्या है मेरे पास, 1 बाई R स्क्वायर, 1 ओवर R स्क्वायर, तो ये पुट करना है हमको, क्या है मेरे पास, देखो दिस इज cos स्क्वायर थीटा और अपॉन कितना आ गया, ये s स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, उसको क्या कर दो, काट दो। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस s से एक s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास dB इज इक्वल टू कितना आया, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई एंड दिस इज 1 बाई s, ये 1 बाई s बचा, और ये मेरे पास कितना है, cos थीटा, और ये क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर d थीटा बच गया। देखो हो गया ना, मतलब
पूरा जो मेरे पास इक्वेशन है फिर डीबी है वो सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना क्या है, बहुत आसान है। तो ये जो कहानी है ए और बी वाली, इक्वेशन ए और बी वाली, उसका एम समझ में आया आपको, ठीक है। अगर एम समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखो एस कांस्टेंट है, एस वेरिएबल नहीं है, एस इज कांस्टेंट बिकॉज यहां से जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे इस पॉइंट को आप इधर लो इधर लो इधर लो या इधर लो, कहीं पर ले लो, ठीक है। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, मेरी फिक्स है, ओके। तो एस इज कांस्टेंट, तो अगर एस कांस्टेंट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो डीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एस एंड नाउ कॉस थीटा इंटू कितना आ गया, डी थीटा आ गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर या फिर बोल सकते हैं होल सेगमेंट, ये तो क्या था, इस पर्टिकुलर चीज के इस डीएल के कारण यहां पर क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इस लेंथ के कारण, ध्यान सुनना बात को, अब ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इस लेंथ के कारण, इस एल लेंथ के कारण इस पॉइंट पी पर, इस एल लेंथ के कारण इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिकॉज हमको क्या दे रखा है, लॉन्ग वायर दे रखा है, हमको ये नहीं दे रखा कि इतना लंबा वायर, हमको वायर की लेंथ के बारे में कोई पता नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ लेंथ तो अज्यूम करनी पड़ेगी। एंड वी आर टेकिंग हियर द लेंथ इज एल, हमने इस लेंथ को बोल दिया, माना इस लेंथ के कारण, माना एल लेंथ के कारण हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कहां पर, इस पॉइंट पी पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो हम उसने क्या बोला है, सिर्फ लॉन्ग वायर बोल रखा है, कितना लॉन्ग वी डोंट नो, इफ वी डोंट नो तो वी हैव टू लिमिट अवर सेल्फ, या बोल सकते हैं हमको एक पर्टिकुलर लेंथ के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर लेंथ इज एल, वो पर्टिकुलर लेंथ क्या है, मेरे पास एल है, ठीक है। इस एल लेंथ के कारण क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट पी पर अब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल लाइन सेगमेंट, इसको मैं लाइन सेगमेंट बोल देता हूं, जो ये मेरे, ओके ये हो गया था ना यार, सॉरी मिटा दिया मैंने, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अब लिखो यहां पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसके आगे लिखो मैग्नेटिक फील्ड, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एल, इस लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, पूरे वायर की बात नहीं हो रही है। पूरा वायर कितना है हमको पता ही नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ लेंथ क्या करनी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। मैं 3 बार बोल दिया बात, ठीक है, आप तो समझ में आ गई होगी बात, ओके। तो उसके लिए क्या करो, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा ये डीबी इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डीबी इज इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन, तो यहां पर मेरे पास कितना आया, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस एंड दिस इज कॉस थीटा और इंटू कितना आ गया, डी थीटा आ गया। और डीबी का इंटीग्रेशन कितना होता है, बी हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस एंड दिस इज इंटीग्रेशन, तो यहां पर कितना आया, कॉस थीटा इंटू डी थीटा आया ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी। अब यहां पर तुमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। नाउ मॉडिफाइंग दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम मैंने लिखा है इसको क्या करो, मॉडिफाई करो। नाउ जो लिमिट लगेगी कॉस्ट की, यहाँ थीटा की लिमिट होगी, कहां से कहां तक होगी उसको देखते हैं पहले। अब देखो सिर्फ किसकी बात करो, इस लाइन सेगमेंट की बात करो, तो इस एल लाइन सेगमेंट की बात करो। लेट अस से ये मेरे पास लाइन सेगमेंट क्या है, एल लेंथ का, तो दिस इज लाइन सेगमेंट, ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओके। वायर इधर को भी है, इधर को वायर है और इधर को भी वायर है, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसको डार्क करो थोड़ा बहुत, ओके। अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूरी थोड़ा कि यहीं पर हो, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां पर भी होगी तब भी तो वही निकलेगा। तो मान लिया वो डिस्टेंस कहां है, कहीं यहां पर है, ये दिस इज माई एस परपेंडिकुलर, अज्यूम कर लो कि ये क्या है मेरा एस परपेंडिकुलर। नाउ इन दिस केस परपेंडिकुलर टू दिस वायर, ओके, दिस इज माई एस परपेंडिकुलर। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। किस वायर के कारण, इस सेगमेंट के कारण। देखो अगर मैं इसके इस एंड की बात करूं, देखो अब एंगल को पता लगेगा मुझे एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है। अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो ये सेगमेंट यहां पर कितना एंगल बना रहा है, लेट अस से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1 एंगल बना रहा है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बात को, डायरेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये वाला एंड कौन सा वाला, लेफ्ट वाला एंड, इस पॉइंट पी पर जो ये वेक्टर खींचा मैंने, सॉरी जो लाइन खींची, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा 1 एंगल बना रही है। कौन सी वाली, लेफ्ट एंड वाला, ठीक है। एंड भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लेफ्ट एंड ने थीटा 1 बना रखा है या राइट एंड ने थीटा 1 बना रखा है, वो हमारे अजम्पशन पर डिपेंड करेगा। बुक टू बुक चेंज होता रहेगा।
और अज्यूम करो तो इसका लेफ्ट राइट एंड है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस है, माने एस के साथ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो थीटा 1 है वो किसने बना रखा है, दैट इज लेफ्ट एंड। ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट एंड है। कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड। और ये कौन सा एंड है, राइट एंड है उस लाइन सेगमेंट का, राइट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड से एक लाइन खींची मैंने यहां पर इस पॉइंट पी पर, उसने कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1। और राइट से एक लाइन खींची कहां पर, इस पॉइंट पी पर, और उसने कितना एंगल बना रहा है, इस परपेंडिकुलर एस से थीटा 2 एंगल बना रहा है। और दोनों एंगल किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कैसे एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि हम एंगल कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो चलते हैं, तो दोनों एंगल कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहां पर एंगल कहां से कहां आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम थीटा 1 टू कहां जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकाल दो। तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, म्यू 0 अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई s, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन थीटा, एंड लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पहले अपर लिमिट, फिर क्या आ जाएगी मेरी लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 I, और अपॉन कितना आया ये 4 पाई s, एंड दिस वन इज अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 2 माइनस कितना आ गया, साइन थीटा 1 आ गया। ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से भैया क्वेश्चन बनता है, या तो ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा कहाँ, जेम में या फिर गेट में, आना ही आना है भैया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका क्या लगा, तो यहाँ पर डबल स्टार लगा। तो क्या है, b इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई s साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है कि s इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम वायर। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट एनी एंगल। ठीक है, एंगल कितना होगा, 90। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड चीज, जो थीटा 2 है वो इस लाइन सेगमेंट के राइट एंड से बनाया हुआ एंगल है, और जो थीटा 1 है वो इस लाइन सेगमेंट के लेफ्ट एंड से बनाया गया एंगल है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, इतनी चीज में यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, दोनों एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 एस के साथ, एस से कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। दोनों एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 एस से कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर कहीं पर सिचुएशन कैसी हो, देखो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, क्वेश्चन आपके साथ ऐसा भी पुटअप हो सकता है। देखो ये मेरा लाइन सेगमेंट है, दिस इज माई वायर। ठीक है, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, ऐसा बोल दिया उसने। देखो जरूरी थोड़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहां अज्यूम करूं, मैं यहां भी तो बोल सकता ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, लेट अस से यहां पर है, यहां बोल दी मैंने कहीं इसके बीच में। ये मेरा लाइन सेगमेंट था यहां से लेकर यहां तक, जो ये एल है वो ये एल ये है, अभी भी एस परपेंडिकुलर मैंने यहां खींच दिया, बात तो सेम रही ना, एस परपेंडिकुलर मैंने यहां खींच दिया। अब बताओ अब यहां पर कैसे होगा, देखो अगर मैं लेफ्ट एंड की बात करूं तो ये यहां पर ऐसे हो जाएगा, और राइट एंड की बात करूं तो एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है। अभी देखो दिस इज माई थीटा 2, अब ये क्या होगा बताओ, ये जो एंगल है ये क्या है, दिस एंगल इज एंगल मेड बाई लेफ्ट एंड फ्रॉम एस। कितना है ये, यहां कितना था, थीटा 1 था, और यहां कितना होगा, माइनस थीटा 1। क्यों हुआ माइनस थीटा 1, बिकॉज इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज माइनस थीटा 1। ये कितना हो गया मेरा, माइनस थीटा 1 हो गया, एंड करंट इज फ्लोइंग आई। कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। अब जब इस टाइप की सिचुएशन आएगी हमारे पास, ये सिचुएशन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये सिचुएशन आएगी, तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर दिस अगर मैं इसकी बात करूं, इस सिचुएशन की बात, इसको केस फर्स्ट बोल दो, इसे क्या बोल दो, केस फर्स्ट बोल दो। ठीक है, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे केस फर्स्ट लिखना। अब देखो इस केस फर्स्ट के लिए ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, तो दिस फॉर्मूला विल मॉडिफाई एज म्यू 0 I अपॉन दिस इज 4 पाई s, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस कितना आ जाएगा, साइन माइनस का थीटा 1 आ जाएगा भैया। अब माइनस साइन माइनस का माइनस का साइन थीटा होता है, और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई s और इनटू दिस इज साइन थीटा 2 एंड माइनस माइनस प्लस दिस वन इज साइन थीटा 1। कितना हो गया ये, साइन थीटा 1। नाउ दिस इज फॉर्मूला। ये क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर तो हम डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे, हाँ, क्योंकि ये क्या निकल रहा है, मैग्नीट्यूड निकल रहा है। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वो पहले बताया था ना, वो राइट हैंड रूल, उससे निकालोगे। ठीक है, ऐसे पकड़ोगे वायर को, मतलब ऐसे पकड़ोगे उसको, किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल होंगी वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। ठीक है, बात इतनी, ओके।
ना। अब देखो एक चीज, ये जो है डेड दिखा रहा है इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट को दिखा रहा है ना, एक्चुअली इट इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है, इट इज लॉन्ग, ये क्या है, लॉन्ग वायर है। ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप करोगे, मैं तब तक इस थोड़ा इंक भी कम हो रही है, मैं इंक भरूंगा। तो मिटाऊं मैं इसे मिटाऊं दो ना, तो ये प्रूफ हो गया, और ये एक केस फर्स्ट होगा, केस सेकंड लिखो इसमें, उसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम, केस सेकंड ही बोलते हैं, जो आपकी मर्जी है वो बोल दो। देखो केस सेकंड, केस सेकंड, अभी जो वायर है मेरे पास वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अभी वायर कैसा है मेरे पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इस तरह का वायर है मेरे पास कुछ, कि दिस इज ए वायर विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसे करके कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। और इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ऐसा यहां से यहां तक, और यहां मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करो, फाइंड करो। फॉर्मूला ये रहा, या फिर वो दूसरा वाला लगाओ, कोई भी लगा दो फॉर्मूला, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन ध्यान देना है कि हमको क्लॉकवाइज चलना है, पे एंगल में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। इसको बनाओ, मैं तब तक इंक भरता हूं। बना, एंगल का खेल है, एंगल पता चलेगा ना, एंगल कितना होगा, फिर समझ में आ जाएगी बात। देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना बात को। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा वायर की लेंथ ये है, मेरी वायर की लेंथ क्या है, ये है, छोटा सा मान दो, ये वायर की लेंथ है, और ये मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो दिस इज दिस थिंग, ये हो जाएगा, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, इस थोड़ा बढ़ाओ, ये बना दिया मैंने, दिस इज माई लेंथ। अभी थीटा क्या हो गया, बढ़ गया, ये कितना हो गया, थीटा 2, ये कितना होगा, थीटा 1। थोड़ा सा और बढ़ाओ इस वायर की लेंथ को, ऐसे बढ़ाओ, ये ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ गया एंगल मेरा, दिस थीटा 1, दिस थीटा 2, और थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है। इस तरीके से देखो एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा, यूँ करके, कहाँ से, इस सॉरी ये एंगल यहाँ से बढ़ेंगे, हाँ सॉरी 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 सॉरी, एंगल कहाँ से बढ़ेंगे, एंगल कहाँ से मेजर होगा, एस से मेजर होगा, ठीक। तो एंगल थोड़ा और बढ़ जाएंगे। देखो जब ये इन्फिनिटी चला जाएगा, दिस लाइन इज इन्फिनिटी, ये लाइन कहाँ चले जाएगी, इन्फिनिटी में चले जाएगी, यानी वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। देन दिस एंगल विल बी फ्रॉम एस, दिस विल बी 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों होंगे कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। ये बात समझ में आई, ठीक, आई होप समझ में आई होगी। देखो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, व्हेन फॉर इनफाइनाइट वायर, सेकंड केस कौन सा है, फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर के लिए केस क्या हो जाएगा, जो मेरे पास ये होगा, ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा, तो दिस विल बी 90। जो S1 थीटा 1 और थीटा 2 होगा वो क्या होगा मेरा, 90 होगा। जो थीटा 2 है वो भी कितना है, 90 डिग्री है, और जो थीटा 1 है वो भी कितना है, 90, बट दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देखो दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आपको साइन के साथ रखना है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर विदाउट साइन रखना है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को पहले इसके लिए क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी वाला, तो बी वेक्टर में लिखें, ओके, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4πs, और अंदर कितना आता है, साइन थीटा 2 माइनस कितना आता है, साइन थीटा 1 आता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ये, तो μ0 अपॉन दिस वन इज 4πs, और साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो साइन 90 और माइनस का, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 90 आ जाएगा डिग्री अभी, ठीक है, क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला लगाया हमने, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड उस वहां पर फॉर्मूले में क्या था, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया था, और यहाँ पर क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज लाते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंगल हमारा। ओके, तो यहाँ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना आ गया, μ0 I अपॉन 4πs, साइन 90 1, और साइन और मैंने प्लस हो जाएगा, ये मैंने माइनस प्लस, ऐसे नहीं होगा, मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। बाहर आएगा तो साइन माइनस का कितना होता है, माइनस साइन, तो मैंने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2 आ गया, इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा, ओ आई भी होता है, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 2 से 2 मत उड़ाओ, तो कितना आ गया, μ0 2 μ0 I अपॉन 4πs, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द वायर, और जो h डिस्टेंस है कैसे है, उससे परपेंडिकुलर है, हमें ध्यान रखना। ओके, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने ना। अब बात है इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इफ करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, इफ दिस डायरेक्शन इज जेड कैप डायरेक्शन, माना कुछ डायरेक्शन है जेड कैप डायरेक्शन है, तो ऐसा करो, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी मेरे पास, ये
ऐसे, यानी जेड कैप के चारों ओर क्या घूमता है हमारा, फाई, तो दिस डायरेक्शन विल बी फाई कैप। किस डायरेक्शन में हो जाएगी ये, फाई कैप डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फाई कैप। ओके, समझ में आई बात, ठीक हो गया। अब बात करते हैं केस थर्ड, केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड, एंड थर्ड केस इज समथिंग लाइक, नाउ वी हैव ए सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर है मेरे पास, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो कुछ ऐसा है कि सेमी इनफाइनाइट वायर, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ कि एक ओर से फाइनाइट है और दूसरी ओर से इनफाइनाइट है, यानी इस टाइप का केस है कि ये मेरे पास फाइनाइट है यहां से यहां तक। ओके, दिस एंड वी नो वेयर दिस एंड इज एंड वी डोंट नो कि वेयर दिस वन। ओके, यहां निकालना है, मतलब ये हमको पता ही नहीं है ना। अज्यूम करो कि वो पॉइंट पी यहां पर है और इस एंड से परपेंडिकुलर जा रहा है, जो परपेंडिकुलर एस है वो कहां पर है, इसी एंड पर है, लाइक दिस। और ये पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है। तो दिस इज पॉइंट पी। अब देखो जो थीटा 2 होगा वो कितना हो जाएगा, देखो तो दिस इज थीटा 2, थीटा 2 विल बी 90 एंड थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0। जो थीटा 1 है वो कितना है, 0 डिग्री है, तो थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो उठा के पुट कर दो फिर इधर पे, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो b इक्वल टू आ गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस, और साइन 90 1 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 कितना है, 1 आएगा, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा, जब इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, आई फ्लो कर रही होगी। ओके, क्लियर है बात। नाउ अब देखो, अब कुछ ऐसी बातें करो, एक बार को इसको पलटू में एक बार। अभी इन्फिनिटी इधर को था, अगर इन्फिनिटी इधर को था तो अगर ऐसा होता, ये फाइनाइट, ये एंड फाइनाइट है और ये अभी लेफ्ट वाला एंड कहाँ गया है, इन्फिनिटी में गया है। तो अब इस केस में कितना, इसको क्या बोल दो, केस फोर्थ बोल दो। तो दिस इज माई केस फोर्थ। ओके, नाउ दिस इज पॉइंट पी, ये क्या है, पॉइंट पी है। नाउ इस केस में, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई, इस केस में जो मेरे पास थीटा 1 है दैट इज 90, जो थीटा 1 है वो कितना है, 90 है, और जो मेरे पास थीटा 2 है वो कितना है, 0 है। थीटा 2 कितना है, 0 है, थीटा 2 कितना है, 0 है। तो अगेन कितना आ जाएगा, देखो b इक्वल टू सेम आ जाएगा, तो b इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास कितना, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस हो जाएगा, एंड साइन 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन माइनस 90 प्लस माइनस का 90, माइनस का साइन 90, माइनस प्लस, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू b इक्वल टू कितना आ गया, ये म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस आ गया। कितना आया, b इक्वल टू यहाँ पर भी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस। ओके, क्लियर है बात। ना इसमें एक और केस लिखो, इस तरीके से बोल सकते हैं कि केस फिफ्थ, अगर मैं ये बोलूँ कि अगेन मेरे पास क्या है, एक तरीके से सेमी इनफाइनाइट वायर है यूँ करके, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक, और अभी मेरे पास यहाँ पर है जो एस परपेंडिकुलर यहाँ पर रख दिया मैंने। नाउ दिस इज एंगल थीटा 2, दिस इज थीटा, एंड दिस वन इज 90, ये कितना है मेरे पास, 90 है, और ये कितना है, थीटा है। अब कैसे हो जाएगा फिर, नाउ इस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एस, और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 का मतलब साइन थीटा, एंड माइनस का साइन माइनस 90, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना, म्यू 0 आई अपॉन कितना आ जाएगा, 4 पाई एस, और दिस इज साइन थीटा, और माइनस कितना, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, ये केस हो जाएगा, क्लियर है बात। ओके, तो ये क्या होगा, इसमें डिफरेंट केस हो गए, बहुत सारे केस क्या करते हैं हमने देख लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब किसी एक इनफाइनाइट या बोलते हैं लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस पूरे लेक्चर का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, अपने मन मंदिर में इसको कहीं बसा लो। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला होने वाला है। एक बार टाइम देखते हैं, अगर टाइम बचा है तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं ग्रिफिथ से। ठीक है, हाँ टाइम बचा है, 34 मिनट हो रखे हैं। ओके, पिछला लेक्चर वैसे भी छोटा हो गया था, छोटा इसी वजह से हुआ। देखो इस लेक्चर में 34 मिनट हो गए, वहां पर कुछ 30 मिनट का पहले से हो गया था, तो वो लेक्चर लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस लेक्चर को छोड़ा कर दिया और इस लेक्चर में ज्यादा जोर दिया। वहां पर तो सिर्फ फॉर्मूला रटना था हमको, वैसे वो लेक्चर 2 मिनट का था अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैंने आपको वहां पर बहुत कुछ समझाया है कि बायोट सेवेट लॉ क्या होता है, उसमें करंट जो भी है। ठीक है, आप देख लो लेक्चर। ओके, अब देखो, ठीक है, 2 मिनट का मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ ना, जैसे होता है कि मतलब हमको सिर्फ वहाँ फॉर्मूला याद करना है। ठीक,
जो किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वैसे पढ़ रहे हैं जिनको बेस मतलब पूरे अच्छे से समझना है चीज़ों को, आगे जाके किसी को समझाना भी है, तो उनमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है, वहाँ टाइम देना पड़ता है। ओके, तभी वो लेक्चर थोड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया और लेकिन टॉपिक के हिसाब से लंबा हो गया। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5.10। क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी यार 5.10 है क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5.10, 1.10 और यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है यूँ करके, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और इससे एस डिस्टेंस पर एक क्या रखा है, इस तरीके से लूप रखी हुई है यूँ करके, इस तरीके से एक लूप रखी हुई है, कितनी डिस्टेंस पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एस है। ओके, और इस लूप में इस डायरेक्शन में, यानी सॉरी ऐसे नहीं, उल्टा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। एंड फिर बोल रखा है कि फाइंड द फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप, इस स्क्वायर लूप में कितना फोर्स लगेगा, किसके कारण, इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन पढ़ दूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत आपको, नहीं तो ग्रिफिथ तो सभी के पास होती है, ये बात देख लो। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 5.10, फाइंड द फोर्स ऑन ए स्क्वायर लूप प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, नियर ए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, नियर ए इनफाइनाइट है, जैसे डेटा लगा दो इधर पे, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, बोथ द लूप एंड द वायर कैरिंग ए स्टडी करंट आई, दोनों में कैसी करंट फ्लो कर रही है, स्टडी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ध्यान देना बात। तभी यहां पर क्या है, इंपोर्टेंट वर्ड आया क्या, दैट इज स्टडी करंट, एंड अनदर वन इज द वायर इज इनफाइनाइट, तो वायर कैसा है मेरा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अब इसमें फोर्स क्यों लगा, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसमें फोर्स क्यों लगा, इसमें फोर्स इसलिए लगा बिकॉज इट इज ए करंट कैरिंग लूप, ये क्या है, मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, और इस करंट कैरिंग लूप को हमने कहां रखा हुआ है, इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो इसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। आंसर हाँ जी, हाँ या ना, आंसर है हाँ जी होगा। अब देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां पर निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ऐसे लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट एस पर, यहां से एस डिस्टेंस में कितना होगा मैग्नेटिक, अभी हमने देखा, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एस, कितना होता है, 2 पाई एस होता है, यहाँ इंटू 2 आता है, 4 आता है, तो 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई एस आ जाएगा ना। अब बात करते हैं किसी डायरेक्शन की, तो अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माई एक्स वाई जेड एक्सेस, बोल दो इसको मैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, ऐसा बोल दिया, तो यहां पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां की ओर होगा, ये देखो डायरेक्शन कहां की ओर है, करंट कहां की ओर, इधर की ओर, इसको ऐसे घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी इन एक्स कैप डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, एक्स कैप हो जाएगी। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एस कैप डायरेक्शन में है। और अगर मैं ये बोलूं कि दिस लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए, ठीक है, ये जो लेंथ है कितनी है, ए है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अलग होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू एट एस तो इतना निकला, और अगर मैं ये निकालूं मैग्नेटिक फील्ड एट एस प्लस ए, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज एस प्लस ए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, ये होगी मेरे पास कितनी, एस प्लस ए, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एस प्लस ए, होगी नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। तो कितना आ जाएगा सिंपल, यहां से b इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर s प्लस ए, और ये कितना आ गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगेन ऊपर भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में, ये एक्स कैप डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके, एक्स कैप हो जाएगी। तो ये तो निकल गया मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं B1 बोल दूं और इसको क्या बोल दूं, B2 बोल दूं, और ये जो मेरे पास वायर है ना, या बोलते हैं ये जो इसकी साइड है, इसको साइड 1 बोल दो, इसको साइड क्या बोल दो, 2 बोल दो, इसको क्या बोल दो, साइड 3, और इसको क्या बोल दो, साइड 4 बोल दो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि इस पूरी लूप में इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा। देखो फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सिंस वी नो, सिंस फोर्स ऑन लूप या फोर्स ऑन वायर
या मैग्नेटिक फोर्स लिखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर इज गिवन एज, कैसे दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है ना हमारे पास कि F इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी, होता है नहीं होता है ऐसा? आंसर आज ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना बात को, अगर मैं क्या निकालूं, फोर्स इन वन निकालूं, क्या निकालूं, फोर्स इन साइड वन। देखो क्या करूंगा, पहले वन साइड में, फिर सेकंड साइड में, फिर थर्ड साइड में, फोर्थ साइड में निकालूंगा, फिर तीनों क्या कर दूंगा, सॉरी चारों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। अगर मैं क्या निकालूं यहां से, F1 निकालूं, क्या निकालूं, F1 निकालूं, देन दिस F1 विल बी, कितना हो जाएगा ये, जो करंट कितनी है उसमें आई है। देखो ये करंट किसमें है, दिस करंट इज इन लूप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस करंट इज इन लूप एंड दिस करंट इज इन वायर एंड बोथ करंट आर सेम, तभी मैंने यहां पर भी क्या लिखा, आई लिखा। एंड इंटीग्रेशन डीएल, डीएल को डीएल ही रहने दो, और दोनों का एंगल कितना है यहां पर, फॉर दिस केस द एंगल डीएल इज इन दिस डायरेक्शन, डीएल किस डायरेक्शन में मेरे पास, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में है या नहीं है। देखो जो डीएल है यानी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, जो डीएल होता है किस डायरेक्शन में निकलता है, करंट की डायरेक्शन निकलता है, एंड दैट इज इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई कैप, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का वाई कैप और इंटू कितना आ जाएगा डीएल, फिर यहां कितना आ जाएगा क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बाहर की ओर, और वैल्यू कितनी है, B1 है उसकी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1 है, तो दिस इज म्यू 0 आई, और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एस, सॉरी 2 पाई एस, एंड दिस वन इज एक्स कैप। देखो और सब चीजें कांस्टेंट है और डीएल वेरिएबल है, इसको अंदर रहने दो, तो यहां से मेरे पास F1 वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू, देखो यहां से मेरे पास म्यू 0 आई और अपॉन कितना आ गया 2 पाई एस, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया, माइनस का वाई कैप क्रॉस एक्स कैप एंड इंटू कितना आ गया ये डी एल आ गया, ठीक है, माइनस का वाई कैप क्रॉस एक्स कैप और इंटू कितना आ गया डी एल आ गया। अब वाई कैप क्रॉस एक्स कैप क्या होता है, देखो हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम करके, तो वाई क्रॉस एक्स कितना होता है, माइनस जेड, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, जेड कैप। तो यहां से मेरे पास F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू, तो दिस इज म्यू 0, ये क्या आ गया मेरे पास आई स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई एस एंड जेड कैप, और इंटीग्रेशन जेड कैप क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो इट विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से बाहर, अगर ये कहां होता, यूनिट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता ना, कुछ कोई यूनिट वेक्टर, तो वो बाहर नहीं निकलता, वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जेड कैप क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर जेड कैप, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब दिस होल लेंथ एंड दिस होल लेंथ इज इक्वल टू ए, ये होल लेंथ किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए के बराबर, तो ये मेरे पास आएगा, मेरे पास क्या आएगा, म्यू 0 आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एस एंड दिस वन इज ए इंटू जेड कैप, ये आया नहीं आया ना। अब यहां पर एक चीज और है, एक चीज और, मैंने जब एक क्वेश्चन आपको दिया ना, कुछ बच्चे यहां पर दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है, वैसे तो मेरे को लास्ट में कहना चाहिए था, कुछ बच्चे यहां पर दिमाग लगा रहे होंगे, चलो लास्ट में बोलूंगा, ठीक है, वो दिमाग लगाओ आप, मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार लगाओ दिमाग, समझ में आएगा आपको। तो दिस वन इज F1, ये क्या निकला, F1 निकला, सिमिलरली क्या निकाल दोगे, F2 निकाल दोगे, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, देखो अब देखो यहां पर F2 के लिए B इक्वल टू कितना है, इतना है, तो ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा ये, तो इसमें अगर पुट करो मैं, तो I इंटीग्रेशन DL, अब यहां पर DL किस डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में, ये ध्यान देना है, किस डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, DL वाई कैप क्रॉस B, B की जो कितना है, ये पूरी चीज है रख दो यहां पर, दिस इज म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एस, और S की जो कितना है यहां पर, S प्लस ए है, और डायरेक्शन विल बी इन एक्स कैप डायरेक्शन, ओके, तो ये आ गया मेरे पास कितना, F2 इज इक्वल टू आई, या फिर इसको बाहर ले लो, दिस इज इक्वल टू म्यू 0 आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एंड दिस इज S प्लस ए एंड दिस इज जेड वाई क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस एक्स कितना होता है, माइनस जेड कैप, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ए इंटू माइनस का जेड कैप आ गया, कितना आ गया, ए इंटू माइनस का जेड कैप, ओके। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर था, एस कैप डायरेक्शन में था, यानी कहां की ओर, इस डायरेक्शन में, और करंट कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, करंट ऐसे, सही कर रहा हूं मैं,
मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्शन में, करंट ऐसे, तो फोर्स विल बी इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन। एक मिनट यार, ऐसा क्यों आया फिर उल्टा पागल हो रखा हूँ। ओके देखो इस हाथ से कर रहा हूँ यार, क्या मैं भी देखो ये कहाँ की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, करंट वहाँ की ओर, फोर्स जेड डायरेक्शन में आया, फोर्स जेड डायरेक्शन में, ऊपर देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, करंट इधर की ओर, फोर्स माइनस जेड का डायरेक्शन में आया, माइनस जेड का डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल है बात, जो लॉ है हमारा वही प्रूफ हो गया। मेरी मती मारी गई है, मैं ये कर रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी। ठीक, ओके F2 इक्वल टू ये हो गया, दिस इज माई F2 ना। अब क्या निकालना है, F3 एंड F4 निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो देखो F3 एंड F4 होगा कितना। अगर मैं F3 की बात करूं तो F3 विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां पर कोई भी एक लाइन एलिमेंट अज्यूम करता हूं देन दैट विल बी इन किस डायरेक्शन हो जाएगा, ये माइनस जेड का डायरेक्शन। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा यहां से यहां तक, देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, यहां पर अलग है और यहां अलग है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा लेकिन डायरेक्शन विल बी द सेम एंड दैट डायरेक्शन विल बी इन एक्स कैप डायरेक्शन। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ओके, तो दैट इज इन एक्स कैप डायरेक्शन, लिख के चलें। देखो तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसमें देख रहे हैं इसको, इसको ऐसे मत समझो, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो एक काम करो, देखो यहां पर इसको बड़ा बनाऊं मैं, इस 3 और 4 के लिए देख रहे हैं, हाँ क्योंकि 1 और 2 तो निकल गया, थोड़ा सा बड़ा बनाओ यूं करके, या छोटा हो गया हो, ये ऐसा है कुछ मेरे पास एंड दैट इज इनफाइनेटली लॉन्ग, ऐसे कुछ है, ये एस डिस्टेंस पर है एंड दिस इज, ये ए है यहाँ से यहाँ तक, ओके और इसमें आई करंट फ्लो, सॉरी कैसे, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है यूं करके। अब देखो अगर मैं किसकी बात करता हूं, इस पर्टिकुलर यहां पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट अज्यूम कर लिया मैंने, दैट इज डीएल विच इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये डीएल निकल के आया एंड अवर फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। फील्ड किस डायरेक्शन होगा, एक्स कैप डायरेक्शन में होगा। तो देखो फील्ड इन एक्स कैप डायरेक्शन एंड द डीएल इज नीचे की ओर और फोर्स कहां की ओर लेगा, इधर की ओर। ठीक है, फील्ड आपकी डायरेक्शन में है, करंट डीएल नीचे की ओर है, यहाँ पर करंट नीचे की ओर है और फोर्स कहां की ओर है, इधर की ओर है या नहीं है। तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, होगा नहीं होगा, इस पर्टिकुलर में फोर्स इधर की ओर होगा, दैट इज लेट अस से डीएफ, इधर की ओर लगा। तो इस पूरे एलिमेंट में हर जगह फोर्स कहां की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ऐसे लग रहा है। अब इसकी बात करते हैं, किस वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाले जो मेरे पास एलिमेंट है उसकी बात करते हैं। देखो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, करंट ऊपर की ओर, करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा। तो अगर मैं यहां पर कोई एक एलिमेंट अज्यूम करूं इस तरीके से, तो फोर्स कहां की ओर लेगा, इधर की ओर लेगा और करंट कहां की ओर जा रही है, ऊपर की ओर। यहां पर कोई भी एलिमेंट अज्यूम कर लो, हर जगह फोर्स का लगेगा सेम लगेगा, हर जगह फोर्स का लगेगा सेम लगेगा। अब ध्यान सुनने बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक फील्ड का जितना मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा, जितना मैग्नीट्यूड यहां पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहां पर होगा, लेकिन अलग होगा बिकॉज हम ऊपर को जा रहे हैं, डिस्टेंस चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। जितना मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा, जितना मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर होगा, जितना मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहां पर होगा, जितना यहां होगा उतना ही यहां पर होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जितना फोर्स यहां पर इधर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पर इधर की ओर लग रहा होगा, जितना फोर्स यहां पर इधर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पर इधर की ओर लग रहा होगा, जितना फोर्स यहां पर इधर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पर इधर की ओर लग रहा होगा। तो इन दोनों जो मेरे पास साइड है, साइड 3 एंड साइड 4 पर लगने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को इफेक्ट क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आई बात। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर। हमने यहां पर कैलकुलेट नहीं किया और कर भी नहीं सकते, हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन कितना फोर्स लगेगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है, आंसर है हाँ जी हो रहा है। तो यहां से एनालिसिस से हमको पता चला कि इन दो में लगने वाला फोर्स, साइड 3 और साइड 4 में लगने वाला फोर्स एक दूसरे क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा कितना होगा, 0 होगा। तो बचे हुए फोर्स कौन कौन से हैं मेरे पास, जेड डायरेक्शन में ओनली, यानी F1 है तो F3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो F4 निकल के आ जाएगा, या बोल सकते हैं F3 F4 दोनों कंबाइनली 0 हो जाएंगे। अगर मैं ये बोलूं या फिर ऐसे बोलूं, हाँ वेक्टर F3
प्लस वेक्टर F4 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड प्लस कितना आ जाएगा, F3 प्लस F4 आ जाएगा। एंड ये तो 0 हो जाएंगे, तो बचेगा मेरे पास F1 प्लस F2 बचा। तो यहाँ से मेरे पास नेट फोर्स F इक्वल टू ये मेरे पास कितना आया, μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई S एंड A इंटू जेड कैप। और फिर यहाँ से कितना आ गया, दिस इज फिर माइनस का, ये माइनस आया इधर, तो दिस इज μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई S प्लस A एंड इंटू A एंड दिस इज ऑल्सो इन जेड कैप डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज माई फोर्स। ये क्या निकल गया है, मेरा फोर्स निकल गया। थोड़ा मॉडिफाई कर लेना अपने हाथ से, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया, μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1 बाई, और A भी बाहर आ जाएगा, A बाहर आ गया, नीचे के अंदर कितना बचा 1 बाई S माइनस का 1 अपॉन S प्लस A बच गया, और अंदर बाहर कितना आ गया, यहाँ पर जेड कैप बाहर आ गया। तो फोर्स विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जेड कैप डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हाँ, बिकॉज ये ज्यादा है और ये कम है, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब द फोर्स विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, यानी ये कहां की ओर मूव कर जाएगा, जेड कैप डायरेक्शन में मूव कर जाएगा हमारा लूप, जब हम इसको कहां रखेंगे, इस वायर के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये जो यहाँ पर जो एनालिसिस हमने किया, ये भी आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक, किधर है बात। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो इंपॉर्टेंट है, अगेन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वही यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो हमारे पास एक सर्कुलर लूप होगी, और उस सर्कुलर लूप के एक्सेस में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और उस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जो अगेन क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम ये फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, तो उस पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ग्रिफिथ से भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और एक चीज और, आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही साथ बनाए रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।